Bismillahirrahmanirrahim. I am Professor Shahid Hussain Mughal from Statistics Department. This is chapter number 3 for your course. Chapter number 3. The title of the chapter is Measures of Center Tendency. This is specially designed for BS classes, intermediate, especially first year class. This chapter, as you know, the title of the chapter is Measures of Center Tendency or Averages. The tendency of the values to concentrate at their center is called center tendency. First of all, you will have to learn the definition of center tendency. The tendency of the values to concentrate at their center is called central tendency, and any measure indicating the center of their distribution is called measure of central tendency. Since a measure of central tendency indicates location or general position of the distribution, it is also known as measure of location or position. The measure of central tendency or location are generally known as averages. An average is a single value. An average is a single value which is used to represent the data as a whole, or an average is a single value that summarizes the data and must be that value around which the data has a tendency to concentrate. तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि एवरेज जो होती है ये एक सिंगल वैल्यू होती है और इसी एवरेज को हमने इस चैप्टर में मालूम करना है। एवरेज मालूम करने के 5 तरीके इस चैप्टर में दिए हुए हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं। तो सबका काम, उन 5 तरीकों का काम यह है कि वो आपको एवरेज मालूम करके देखेंगे। तो चैप्टर का नाम जो है जैसे मैंने आपको बताया मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी या एवरेज है। एवरेज क्या होती है? एवरेज जो सिंपली मैं आपको एक बता दूं कि ये एक सेंट्रल वैल्यू होती है। इसको मालूम करने के 5 हमारे पास तरीके हैं। तो सपोज अगर आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं और उनके इंटरमीडिएट के जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, अगर हम उन तमाम मार्क्स को जमा कर लें और 40 पे डिवाइड कर लें तो हमारे पास एक सिंगल वैल्यू आ जाएगी। वो जाहिर करेगी कि ये एक एवरेज है और इस एवरेज से वो जो 40 स्टूडेंट्स की एवरेज आएगी, उस एवरेज से कुछ वैल्यूज कम होंगे, कुछ बच्चों के मार्क्स कम होंगे, कुछ उससे ज़्यादा होंगे, लेकिन ये इससे पता चल जाएगा कि आपकी सेंट्रल वैल्यू कौन सी है जो आपके पूरी तमाम क्लास को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये आपके पास एक किस्म की एवरेज है। तो एवरेज के अब ये पहला फर्स्ट पैराग्राफ देखें तो इसमें हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की डेफिनेशंस आई हैं। उसमें एक सेंटर टेंडेंसी है, मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी है। मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी को मेजर्स ऑफ लोकेशन या पोजीशन भी कहते हैं। तो ये तमाम की तमाम एवरेजेस हैं। मेजर क्या होता है? ये पैमाने हैं। सेंट्रल टेंडेंसी को मालूम करने के जो पैमाने हैं वो क्या हैं? वो सारे के सारे 5 हमारे पास पैमाने हैं जो इसको मेजर करते हैं। वो उनके नाम ज़रा आप यहाँ पे देख लें। ये टाइप्स ऑफ एवरेज हैं। अरिथमेटिक मीन है, इसको अकेला मीन भी कह सकते हैं। ज्योमेट्रिक मीन है, इसको आप ज्योमेट्रिक मीन को अकेला ज्योमेट्रिक मीन भी कह सकते हैं। तो ये हार्मोनिक मीन है, ये मीडियन है, ये मोड है। तो ये आपके पास सारे के सारे ये टाइप्स ऑफ एवरेज हैं। तो टाइप्स ऑफ एवरेज में सबसे पहले आपने देखना है कि एक तो आपने जो पेपर के हिसाब से तैयार करना है वो है डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटीज और प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड एवरेज। यानी इसमें पहले है इट शुड बी रिजिडली या वेल डिफाइंड। रिजिडली लिखें या वेल लिखें की बात है। इट शुड बी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट, उसको समझना बहुत आसान हो एवरेज को और उनको आप बयान भी कर सकें। इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, वो तमाम ऑब्जर्वेशन पे बेस करती हो। इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस। इट शुड बी अमेनेबल टू अलजेब्रिक मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। इट शुड बी रिलेटिवली स्टेबल इन रिपीटेड सैम्पलिंग एक्सपेरिमेंट्स। आपका काम यह है कि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए गुड एवरेज के ऊपर कि प्रॉपर्टीज लिखें गुड एवरेज की, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें, क्वालिटीज लिखें, तो ये आपने 6 इसी तरतीब से लिखनी है।
कोई भी मिस नहीं करनी इसी तरतीब से। हाँ, ये हो सकता है कि वो आपसे पूछ रहे 4 लिखें, 3 लिखें, ये एग्जामिनर की अपनी मर्जी है। तो आपने ये 2 पैराग्राफ में देखें, हमारे पास सबसे पहले आपने चैप्टर का नाम याद रखना है। चैप्टर के नाम के साथ ये 4 डेफिनेशन है। सेंट्रल टेंडेंसी के डेफिनेशन है, ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, मेजर्स ऑफ लोकेशन या पोजीशन है, और एवरेजेस। इस तरह अकेली एवरेज की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, इसको स्टैटिस्टिकल एवरेज भी कहते हैं। तो इन एवरेज की जो डिजायरेबल क्वालिटीज या प्रॉपर्टीज हैं वो 6 हैं। इसके अलावा जो टाइप्स ऑफ एवरेज हैं वो कितनी हैं हमारे पास? अरिथमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, मीडियन है, मोड है। तो ये 5 की 5 हमारे पास टाइप्स हैं। इसको, इन टाइप्स को हमने पूरे चैप्टर में पढ़ना है, 1 बाय 1 करके पढ़ना है। तो यहाँ पे आप देखें अरिथमेटिक मीन है। अरिथमेटिक मीन, इसकी डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे, इट इज ऑब्टेन्ड। इसको कैसे हासिल करते हैं? इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ वैल्यूज बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज एंड इट इज डिनोटेड बाय एक्स बार। इसको कैसे ज़ाहिर किया जाता है? एक्स बार। आपने सिर्फ इस पोर्शन पे ध्यान देना है, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या कहता है। ये हमारे पास जो सैंपल डाटा होता है वो 2 तरह का होता है, एक अनग्रुप डाटा होता है, एक ग्रुप डाटा होता है। तो अरिथमेटिक मीन निकालने के 3 फार्मूले हैं। अनग्रुप डाटा से भी निकाल सकते हैं, ग्रुप डाटा से भी निकाल सकते हैं। अनग्रुप डाटा, अब इसको कैसे पढ़ेंगे? एक्स बार इज इक्वल टू, ये पहला फार्मूला है, इसे कहते हैं हम डायरेक्ट मेथड। ये दूसरा फार्मूला है, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट या शॉर्टकट मेथड। ये तीसरा फार्मूला है, इसे स्टेप डेविएशन या कोडिंग मेथड कहते हैं। तो एक्स बार जो है, एक्स बार को कैसे पढ़ेंगे? एक्स बार इज इक्वल टू, इस फार्मूले को कैसे पढ़ेंगे? एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन, समेशन एक्स ओवर एन। इस साइन को पढ़ेंगे समेशन, इसको एक्स पढ़ेंगे, इसको एन पढ़ेंगे। सपोज आपकी क्लास है, उसमें 40 स्टूडेंट्स हैं इंटरमीडिएट के, उनके जो मार्क्स हैं वो, उनको हम ऐड कर लेंगे, सम कर लेंगे। तमाम मार्क्स को सम करने के बाद ये यहाँ पे लिखेंगे, वो हो जाएगा समेशन एक्स। वो जो मार्क्स हैं वो, उसको कौन सा वेरिएबल, वेरिएबल एक्स जो है वो आपके मार्क्स, इंटरमीडिएट के मार्क्स को शो करेगा। उन मार्क्स को आपने सम कर लेना है, यानी एक्स को सम कर लेंगे। यानी जो आपके मार्क्स हैं 40 के 40, उनको सम करके 40 पे डिवाइड करेंगे, आपके पास एक्स बार आ जाएगा। किस तरीके से आएगा? डायरेक्ट मेथड से आ जाएगा ये। तो ये फार्मूला, इसी तरह ये शॉर्टकट मेथड है, ये भी आपको इंशाल्लाह कल के लेक्चर में बताएंगे। और ये कोडिंग मेथड है। ये 3 मेथड हैं इसको हल करने के, जब आपके पास अनग्रुप डाटा होता है। अगर ग्रुप डाटा होता है, जब आपको डाटा दिखाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ग्रुप डाटा कौन सा होता है और अनग्रुप डाटा कौन सा होता है। उसी तरह उसके भी 3 फार्मूले। तो हमने ये देखा कि हमारे पास कितनी टाइप्स हैं, हमारे पास कुल 5 टाइप्स हैं। तो हर टाइप की अपनी अपनी डेफिनेशन है, उनके अपने फार्मूले हैं, उनके अपने न्यूमेरिकल्स हैं जो आपने हल करने हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप यहाँ पे इसको तैयार कीजिएगा। इस पूरे पहले पेज को आपने तैयार करना है, ये वाला पेज तैयार करके फिर इंशाल्लाह कल इसका आपसे थोड़ा सा पूछेंगे। आपको न्यूमेरिकल भी हल करना सिखाएंगे, सारी चीज़ें इसका बताते जाएंगे साथ साथ। इंशाल्लाह ये फ़ोटो कापीज़ भी करवा लें आप, और ये इसको मैं आपको उसको वीडियो भी सेंड कर दूँगा।